एफआईआर को लेकर शंकराचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। इस पूरे मामले में अभी मुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया और कहा है कि पुलिस अपनी जांच को जारी रखे, असली अदालत जनता है। तो यहाँ पर एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई और अदालत के आदेश के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो है वो तेज कर दी और शंकराचार्य लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है और जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो साजिश के तहत लगाए गए हैं। रामभद्राचार्य पर सीधे उन्होंने आरोप लगाया और यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि इस मामले में पुलिस अपनी जांच करे, असली अदालत जनता है। हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। तो सुना आपने यहाँ पर शंकराचार्य को सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि पुलिस जांच करे, हम सहयोग करेंगे। और एक और बड़ी खबर भी इस मामले पर सामने आ रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुलिस की जांच अब तेज हो गई है और प्रयागराज की पुलिस जो है वो किसी भी समय वाराणसी पहुंच सकती है अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछताछ करने के लिए। नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में जांच जारी है। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछताछ हो सकती है, उनके शिष्य से भी पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि शंकराचार्य पर लटक रही है पॉस्को की तलवार। ये पूरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रामभद्राचार्य के शिष्य बता रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है, पूरा मामला लिखवाया है और वो खुद एक हिस्ट्री शीटर हैं। हालांकि ये मामला और लंबा कितना खींचता है, बहरहाल अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह चुके हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जांच हो रही है और जांच होगी तो सबके सामने खुलासा हो जाएगा। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रणबीर सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, इस पूरे मामले में अब जो खतरे की घंटी है वो अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर साफ तौर पर नजर आ रही है। बहरहाल वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर परेशानी तो बड़ी है। परेशानी इसलिए बड़ी है कि एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है और एफआईआर होने के बाद पुलिस के पास ये पूरा अधिकार है कि वो पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी करे दोनों आरोपियों की, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की और उनके जो भक्त हैं, उनके जो शिष्य हैं प्रत्येक चैतन्य मुकुंदानंद, इन दोनों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस मामले में प्रयागराज की झूसी पुलिस कभी भी प्रयागराज से यहाँ काशी आ सकती है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, पास में ही आश्रम है बाबा का, और यहाँ पर आकर के उनसे पूछताछ कर सकती है। साथ ही ये जो मामला है, इस मामले में विकल्प क्या है? अगर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की बात करें तो वो इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज जा सकते हैं या पॉक्सो कोर्ट जाकर के वो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर और साथ साथ गिरफ्तारी पर रोक की मांग कर सकते हैं। हालांकि पॉक्सो से जुड़ा मामला है तो सीधे हाई कोर्ट जाएंगे तो ये लीगली वहाँ से ये उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही अगर हम पुलिस के अधिकारों की बात करें तो पुलिस के पास विकल्प है कि वो गिरफ्तारी भी कर सकती है, पुलिस के पास विकल्प है कि वो पूछताछ आकर भी कर सकती है और ये भी विकल्प है कि इन्हें नोटिस देकर बुलाया जाए कि आप पूछताछ के लिए हमारे सामने पेश होइए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, यानी गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये बहुत सेंसिटिव मामला है और राज्य सरकार भी इसको निगरानी रखे हुए इस पूरे मामले में। तो इस वजह से पुलिस जो भी करेगी वो बिना शासन से पूछे हुए नहीं करेगी और इसीलिए प्रयागराज पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी लीगल प्रोसीडिंग है वो हम लीगली करेंगे, लेकिन फिलहाल वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ बताना चाहते भी नहीं हैं। और अगर बात करें आशुतोष महाराज की, तो आशुतोष महाराज का दावा ये है कि सिर्फ वही बच्चे नहीं, जिन लड़कों ने ये शिकायत की है, जिनका बयान दर्ज हुआ 164 में, यानी 173 में जो अब पीएनएस हो गया है, तो 164 का बयान जिसको कहते हैं उसमें बयान दर्ज होने के बाद उनका दावा है कि कुछ लड़कियां भी हैं, बच्चियां भी हैं, वो भी अभी सामने आ सकती हैं। तो देखना होगा कि अभी मामला और लीगली कहाँ तक बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपका लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिए।